हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज शनिवार का दिन और शनिवार के देवता श्री शनि देव बोले ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनि देव को मनाने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हनुमान जी, जिनका नाम सुनते ही दिल और दिमाग उनकी एक विशाल प्रतिमा सी चित्रित हो जाती है। मन में एक अलग सा आत्मविश्वास आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पूरे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ महाबली के विशाल मंदिर स्थित हैं और पूरे विश्व में विख्यात भी हैं। लेकिन आपको पता है कि हनुमान जी आज के युग में, जब कली काल में प्राकट्य देवता इनको माने जाते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे लोगों की आकर मदद करते हैं। सभी युगों में कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख गई। दोस्तों, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप माना गया है। त्रेता की बात करें तो पवन सुत हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और श्री राम जी के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि पूरे रामायण में त्रेता में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। जब द्वापर की हम बात करते हैं तो हनुमान जी की उपस्थिति के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। पूरे युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे थे। हनुमान जी भीम की परीक्षा भी लेते हैं। इसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि उनकी पूंछ को हटाने के लिए जब भीम मार्ग से कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाते। इसी प्रकार इस तरह से एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का भी मान मर्दन किया था। हनुमान जी अर्जुन का अभिमान भी तोड़ते हैं। अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का, श्रेष्ठ धनुर्धर होने का बहुत अभिमान था। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी के बीच में जब मुलाकात हुई, तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चा होने लगी। इस पर अर्जुन ने कहा कि आपके प्रभु राम तो वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सह नहीं सकता था। इस पर अर्जुन ने कहा कि बड़े ही घमंड से बोला कि वे ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। अर्जुन को खुद पर काफ़ी अभिमान था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं, वह आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी सामान्य रूप में ही मौजूद थे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर ये सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। ये शर्त उन्होंने अर्जुन के साथ लगाई, जिसे अर्जुन ने मान लिया। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर जैसे ही पहला पैर पुल पर रखा, सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखा तो वह चरमराने लगा, और पुल की हालत देखकर अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। जब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी नीचे आए और अर्जुन को अग्नि में प्रज्वलित होने को कहा। आग जलते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने ही वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपके पहले ही पक्के रखते ही यह सेतु टूट गया था, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। इस तरह से अर्जुन का घमंड टूट गया। दोस्तों, हर युग में श्री हनुमान जी रहते ही रहते हैं। जब कलयुग की बात आती है तो हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहा था, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। और यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी के भांति ही उसे भी हनुमान जी और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस है जब हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया। ये तो हुई 3 युग की बातें। चौथा युग सतयुग। सतयुग में हनुमान जी जब त्रेता में हुए तो सतयुग की बात कहाँ से आती है। कुछ लोग का क्वेश्चन होता है, तो इसका जवाब ये है कि इस युग में पवन पुत्र भगवान श्री शंकर के स्वरूप से विश्व में स्थित थे।
तभी तो उन्हें शिव स्वरूप कहा गया है। 8 रुद्र अवतारों में से एक माना गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। जब जब श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया तब तक भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और सतयुग में भोलेनाथ पार्वती से उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं और वे उसी युग में पार्वती से दूर रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अतः ये प्रमाणित है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में थे और शिव तो अजर अमर है ही। दोस्तों, इस तरह से आज कलयुग में भी हनुमान जी हमारे बीच सशरीर मौजूद हैं। रावण की लंका पर क्यों मौजूद हैं, इसका कारण भी है कि रावण की लंका पर विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने सभी लोगों को उपहार दिया जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद, सुग्रीव सभी शामिल थे। जब हनुमान जी की बारी आई तब भगवान श्री राम से वे याचना करने लगे कि मुझे उपहार देना है प्रभु, तो बस इतना दीजिए, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी, तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। और इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। और जब कहा जाता है कि कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सभी लोग सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। वर्तमान में जो युग चल रहा है इसे कलयुग ही कहा गया है और कहा गया है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं और जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करेगा, हनुमान जी ही साक्षात देव हैं और उन्हें कभी भी कोई जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति हैं जिनके समक्ष कोई भी मायावी शक्ति ठहर नहीं पाती। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई कष्ट आए, कोई ग्रहों के कष्ट आए, कोई किसी ने कुछ किया धरा हो, कोई शत्रु परेशान करे, कोई धन की समस्या हो, तो श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी आपको जरूर दर्शन देंगे और ये सत्य भी है। और इसीलिए कलयुग के जागृत और जीवित देवता माने गए हैं। तुलसीदास जी रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे थे तब भक्त हनुमान जी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने तब उन्हें कहा था कि जब कलयुग का समय आएगा, धर्म का खात्मा हो रहा होगा, तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्णम लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकः। यानी जहाँ जहाँ श्री राम जी की कथा कीर्तन आदि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान होते हैं। सीता जी ने भी वचन दिए थे, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनाहु छोहु। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जी ज़रूर उपस्थित होंगे। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वानर आते ही आते हैं। दूसरी बात, आज भी कलयुग में हनुमान जी का वास है। कहाँ है? गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन में बताया गया है। अब गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई सारे धर्म ग्रंथों में आया है और महाभारत की जो पूरा कथाएं हैं उनमें भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यता में है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी, लेकिन इस पर्वत के शिखर पर कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है। गंधमादन में ऋषि हो, सिद्धचारण हो, विद्याधर हो, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, सभी निवास करते हैं और निर्भीक होकर के यहाँ विचरण करते हैं। मानव वहाँ नहीं जाते हैं।
तो प्रश्न आता है कि गंधमादन पर्वत है कहाँ। इसी नाम से एक पर्वत रामेश्वरम के पास स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत, हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में, दक्षिण में केदार पर्वत है, उस पर्वत वहाँ पर स्थित गंधमादन पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था और सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र भारत में नहीं आता, तिब्बत में आता है और जम्बू द्वीप के इलाव्रत खंड और भद्राक्ष खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में आप दो रास्ते से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा एक और है अरुणाचल के रास्ते से चाइना होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। दोस्तों, इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान जी का निवास है। इसके प्रमाण कई बार मिलते रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी साधु संतों ने स्थान पर तपस्या की है तो हनुमान जी के दर्शन अवश्य प्राप्त किए हैं। और भगवान राम जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करने पर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था। दूसरा एक और पर्वत की बात आती है। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है किष्किंधा अंजनी पर्वत का। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लौरी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में है। माता अंजनी ने जहां तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर पुत्र की प्राप्ति की थी और भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। तो कहीं कहीं पर कहा गया है कि कलयुग में किष्किंधा अंजनी पर्वत पर भी हनुमान जी का वास है। तो दोस्तों, हनुमान जी पर आस्था बनाए रखें। हनुमान जी आपकी मदद को ज़रूर आएंगे। प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हनुमान जी का ध्यान करे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे। विशेष रूप से मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, घर पे नहीं पूजा करते तो किसी हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में, सिद्ध पीठ पर जा करके वहाँ श्री हनुमान जी को चोला आदि चढ़ाइए। और व्रत रख करके भी मंगलवार शनिवार आप व्रत रख करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और प्रत्येक राम भक्त के मन में हनुमान जी बसते हैं। तो जय श्री राम के नारे लगाते रहिए, जय श्री राम कहते रहिए, मन ही मन राम राम बोलते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राम राम कीजिए। हनुमान जी आपकी सहायता स्वयं करेंगे। किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, कुछ खास गुप्त चौपाइयाँ बताती रही हूँ। आपको पूरी रामायण का पाठ नहीं कर सकते तो सुंदरकांड कीजिए, सुंदरकांड पूरा नहीं कर सकते, कुछ खास चौपाइयाँ बताती रही हूँ जिनके वीडियो में लिंक दे दूँगी नीचे। आप सब उन चौपाइयों का प्रतिदिन पाठ कीजिए, अपनी मनोकामना अनुसार चौपाइयों का पाठ कीजिए। आप देखिए कैसे हनुमान जी, कुछ नहीं करना, सच्चे दिल से घर के ईशान कोण में एक दीपक जला के जय श्री राम जय हनुमान उनका नारा लगा लीजिए। हाथ जोड़ करके एक हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की नैया पार लगती है। और हनुमान जी के बहुत सारे उपाय समय समय पे बताती रही हूँ। छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो करते रहिए। ओम हंग हनुमते नमः इनके मंत्र हैं, बीज मंत्र के साथ वो जप करते रहिए। हनुमान जी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें मैं शेयर करती रही हूँ और इसको ज़रूर सुना करें, स्वयं भी सुनिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय, कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय, बजरंग बली हनुमान की जय।